नमस्कार, वैद्यवंचल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लालू विश्वकर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐतिहासिक, धार्मिक और मां शीतला की नगरी गंज वासुदा में। चूँकि आज करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार होने जा रहा है। 5 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का भूमि पूजन कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं राम भक्त। आइए हम इनसे जानते हैं पहली प्रतिक्रिया कि इनका क्या कहना है। तो श्रीमान जी, आपका वैद्यवंचल न्यूज़ में स्वागत है। आपकी पहली प्रतिक्रिया। राम जन्मभूमि का विवाद जो हल हो गया उसकी बहुत खुशी है, और हमारा 500 सालों का जो संघर्ष था उसमें हम सफल हुए, उसमें बहुत अत्यधिक खुशी है। भगवान राम और भगवान कृष्ण हमारे भारतीय संस्कृति के मूल पुरुष हैं और उन्हीं से हमारी संस्कृति की आत्मा है। पर हमें और ज़्यादा खुशी जब होगी जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, क्योंकि राम मंदिर आज बना रहे हैं और वो खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं कि जब हम मेजॉरिटी में आएंगे तो हम फिर से गिराएंगे। तो आज ज़रूरी है राम मंदिर की बनने की जो खुशी है, तो उससे ज़्यादा खुशी जब होगी जब जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा और हमारे देश में हिंदू शासन लागू होगा। आज पाकिस्तान में जो है कि एक कृष्ण मंदिर नहीं बना पाए, उसकी नींव खोद दी गई, और हम कितने उदारवादी हैं कि सैकड़ों हज़ारों की संख्या में मस्जिद यहाँ बन रही हैं, पर हम कोई आपत्ति नहीं देते। ऐसे में वो खुल्लम खुल्ला जो चैलेंज कर रहे हैं कि जब हम मेजॉरिटी में आएंगे तो हम जो है कि मंदिर गिरा देंगे, पुनः मतलब मस्जिद बनाएंगे। ऐसे में हमारी खुशी स्थायी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अति शीघ्र सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए। 5 अगस्त 2020 इतिहास में लिखा जाएगा। आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? राम महोत्सव मंदिर की शुभारंभ होने जा रहा है। भूमि पूजन 5 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर देंगे। तो आपकी क्या तैयारियां हैं 5 अगस्त की? 5 अगस्त के दिन 5 और 4 अगस्त 5 अगस्त को मतलब जो अपना कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो जाए, इसके लिए हम 4 अगस्त आज ही है, आज से शाम को दीपक जलाएंगे और गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो कार्यक्रम 5 अगस्त का है वो निर्विघ्न संपन्न हो जाए। और कल जो है कि यज्ञ भी करेंगे और उसकी कार्यक्रम की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, और शाम को दीपक जला के दीप यज्ञ के माध्यम से आगे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। आपकी नगर और देशवासियों से किस तरह की अपील है कि वो भी 11 दीप जलाकर राम महोत्सव मंदिर निर्माण की जो तैयारियां चल रही हैं उसकी खुशी प्रकट करने के लिए दीप प्रज्वलित करें? सबको करना चाहिए, क्योंकि क्यों करना चाहिए कि लाखों लोग इसमें शहीद हुए हैं। अगर उस अयोध्या का इतिहास कोई पढ़े या कहीं आपको जानकारी मिले, तो संघर्ष 500 सालों का नहीं है, ये तो 500 सालों से ज़्यादा ही का संघर्ष है। आर्य और अनार्य संस्कृति, हम आर्य संस्कृति वाले भगवान राम को मानते हैं, अनार्य संस्कृति वाले भगवान राम के इतिहास को कुचलने की कोशिश करते हैं और भगवान राम का अस्तित्व को नकारने की कोशिश करते हैं। उन्हीं लोगों ने हमारे इतिहास को उलट-पलट करके लिखवाया गया। तो चूँकि लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों का खून वहाँ बहा और उनके खून की ईंटगारे से जो है मस्जिद का निर्माण हुआ, तो उनको श्रद्धांजलि देने के हिसाब से हमको दीपक जलाना चाहिए। और जो है कि खुशी का मौका तो है कि आज हम मतलब भाग्यशाली हैं कि मतलब ये दिन देख रहे हैं। हमारी कई पीढ़ियों ने केवल संघर्ष देखा है और कई पीढ़ियों ने केवल वहाँ पे मारकाट देखी है। हिंदू संतों के लिए, महात्माओं के लिए का नरसंहार देखा है। तो हम भाग्यशाली पीढ़ी हैं कि हम राम मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। तो हमारे लिए मतलब खुशी भी है और उन संतों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है। इन दोनों के कारण हम मतलब दीपक जला के ये दोनों काम पूरा कर सकते हैं। सबको जलाना चाहिए दीपक, और अपने अपने मंत्रों के माध्यम से, चाहे कोई सिख हो, चाहे बौद्ध हो या हिंदू संगठन के जो भी मतलब मतांतर में बटे हुए लोग हैं, हालांकि हैं तो सब हिंदू ही, सबको अपनी भावनाएं दीपक जला के और प्रदर्शित करना चाहिए। 5 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी राम मंदिर की भूमि पूजन करने जा रहे हैं। तो भैया जी, वैद्यवंचल न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया।
जय श्री राम। पहली प्रतिक्रिया में तो मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री दामोदर मोदी जी ने जो ये पहल की, और अभी तक देखा जाए तो शायद किसी के अंदर ये भावनाएं और विश्वास पैदा नहीं हुआ, लेकिन माननीय मोदी जी के अटूट विश्वास लोगों के प्रति भी और लोगों को भी उन पे बहुत विश्वास था, जिससे कि देखे फलस्वरूप ये हुआ कि राम मंदिर के निर्माण का काम 5 अगस्त को चालू हो रहा है। और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है इन सब बातों को बोलकर और सोचकर कि जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे थे और सोचते हुए आ रहे थे, और हमने सिर्फ अखबारों में पढ़ा था, बड़ी बड़ी राजनीतियाँ देखी थी कि राम मंदिर बनाएंगे, बहुतों ने उस राम मंदिर के बनाने के उसमें अपने घरों को बड़ी बड़ी अपने घर बना दिए, राम मंदिर नहीं बना। लेकिन अब जब ये नींव 5 तारीख को रखी जा रही है, यह सबसे बड़ा त्यौहार पूरा देश एक साथ मनाएगा और बहुत अच्छे से मनाएगा। क्योंकि कल 5 अगस्त है, तो आप दिवाली की तैयारियां करने की ओर हैं। बिल्कुल, ये दिवाली तो ऐसी दिवाली होगी जो कि भारत ही नहीं, मैंने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा था, अकेला भारत ही वर्ष नहीं, ये पूरे दुनिया मनाएगी। जहाँ जहाँ भारतीय जिस भी देश में रह रहे हैं, वो अपने अपने से 5 अगस्त को ये त्यौहार मनाएंगे। हमारे नगर और शहर और देश के वासियों से आप किस तरह की अपील करना चाहते हैं कि वो 11-21 दीप प्रज्वलित कर राम महोत्सव मनाएं? देखिए, बेतवांचल न्यूज़ इतना अच्छा कवरेज कर रही है इन चीज़ों पे, तो ये कहने वाली बात तो है नहीं है। हिंदू है, हिंदू का त्यौहार है, हिंदू का काम है, हिंदू के भगवान का घर सजाया जा रहा है, तो इसमें तो कहना ही नहीं चाहिए कि आप ये कीजिए वो कीजिए। ये तो खुद अंदर आत्मा से सब कुछ करने का है, और हम लोग जितना ज़्यादा होगा हमसे अच्छा करने का, सोशल डिस्टेंस रख के, कोविड-19 को याद रख के हम अपना उत्साह मनाएंगे। क्योंकि आप देश के युवा हैं, तो आप अपने आप को खुशी मानते हैं कि आपकी जीते जी आपको राम मंदिर देखने को मिलेगा? जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस चीज़ को देखकर एक अंदर से जो एक, अभी भी देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं आपसे बात करते हुए, कि एक अलग सा मतलब एक बहुत गजब की फीलिंग्स अंदर की फीलिंग्स ऐसी हो रही है ना कि बहुत बड़ा काम होने वाला है इस देश में। देखिए, कश्मीर में धारा हटाई गई, वो दिन दुनिया का सबसे हसीन दिन लगा, सबसे अच्छा त्यौहार उस दिन मना, देशवासियों ने वो त्यौहार अच्छे से मनाया जिस दिन कश्मीर से धारा हटी। और एक आज राम जी का मंदिर बन रहा है, 5 अगस्त को राम जी का मंदिर तैयार होने लगेगा, ये बहुत बड़ा त्यौहार हम लोग मनाएंगे। और मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मेरे सामने ये चीज़ हो रही है। हमने तो सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, हमने तो सोचा नहीं था कि ये ऐसा कुछ होगा, लेकिन मोदी जी के प्रयास से ये काम हमारे जीवन हमारे देखते हुए ये काम हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्यशाली हमारे लिए और क्या चीज़ होगी। क्योंकि आप मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं बस एक ही चीज़ जानता हूँ और आगे भी जानता रहूँगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी।